अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम मदिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, रात के 3 बजे बिल्कुल ठीक हूँ। सही में जाग रही हैं आप? अच्छा। बिल्कुल जाग रही हूँ क्योंकि हम अपने ऑडियंस के लिए रिव्यूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अप टू डेट रहें और हाँ, साथ ही साथ जब ड्रामा दिखाया जाता है उसके 1-2 दिन बाद रिकॉर्ड कर लें ताकि हुँ, टाइमली जब रिव्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा, स्पेशली जिन लोगों ने एपिसोड नहीं देख पाए या सुनना चाह रहे हैं कि कैसी लगी हमें एपिसोड या ओवरऑल क्या लोगों की क्या वाइब है। सो इसलिए वी थॉट कि अभी ही रग से बिस्मिल आया है फ्राइडे को और आज संडे है, सैटरडे नाइट है, राधा ऑब्वियसली संडे हो गया। सो हम करने जा रहे हैं रग से बिस्मिल को। सो हिरा देख लिया फिर आपने रग से बिस्मिल की 24th एपिसोड? बिल्कुल मैंने देख ली रग से बिस्मिल की एपिसोड और आप लगी बताएँ? थी? जी, मुझे कैसी लगी तो मुझे बेहतर लगी, पहले वाली 3 एपिसोड से तो कुछ बेहतर लगी क्योंकि कुछ हुआ, एट लीस्ट हमें ज़ोरा चलती-फिरती बोलती हुई नज़र आईं और मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुई तेज़ी-तेज़ी से और जो एक बहुत अहम ट्विस्ट हुआ कि ज़ोहरा पहुँच गई हैं मूसा वाले दरबार पे मतलब पीर साहब के पास, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी मेरे ज़हन में नहीं था कि ऐसा होगा, वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। ऑल्दो कुछ मतलब कुछ सीन्स जैसे मूसा का सीन था, बहुत अच्छा शूट हुआ था जहाँ पर वो दुआ माँगते हैं, उससे पहले वो जो पूरा वज़ू करते हैं, सर पे वो बाँधते हैं, वो बड़ा खूबसूरत सीन पिक्चराइज़ हुआ था, बड़ा मज़ा आया वो मुझे देख के। लेकिन ओवरऑल कुछ वीक सीन्स भी थे और स्पेशली जो वो आप बताएँ मैं बहुत ज़्यादा मैंने सारा रिव्यू खुद ही दे दूँगी, आपसे भी पूछ लूँ आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत तो अच्छा किया आपने क्योंकि हम हाइलाइट कर दें तो अच्छा होगा हमारी ऑडियंस के लिए भी। हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई एन्जॉयड द एपिसोड हुँ। स्पेशली जिस तरह आपने बोला, मैं आपकी बिल्कुल बात से मुत्तफ़िक हूँ कि लास्ट 3 एपिसोड जितनी स्लो थी तो फाइनली उन्होंने नेक्स्ट गियर गाड़ी का लगाया है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो अगर पहले या दूसरे गियर में चल रहे थे तो कम से कम 4th या 5th गियर तक पहुंच गए हैं। सो व्हिच हुँ, आई एम एन्जॉयिंग कि एटलीस्ट दोबारा से ड्रामा जिस तरह फास्ट पेस पहले था, तो फाइनली दोबारा ऑन ट्रैक आ रहा है और स्पेशली शायद वो कुछ बॉदरसम सीन्स भी थे कि मतलब अनकन्विंसिंग, मतलब इतने कन्विंसिबल नहीं है बात लगती कि फॉर एग्जांपल अगर वो दरबार पहुंच गई और वहां जो पीर साहब, पीर कुदरतुल्लाह के यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं पीर साहब, तो वो एकदम उनको बेटी बना लेते हैं। तो हुँ। वो थोड़ा-सा बात जैसा आप भी पहले बिफोर द रिव्यू ये बात कर रहे थे, बिफोर रिकॉर्डिंग दिस रिव्यू, कि बहुत जल्दी बेटी नहीं बना लिया। लेकिन मुझे हाँ। लगा कि वो बात मुझे अच्छी भी लगी कि इस तरह एटलीस्ट वो उनका एक प्लॉट ऐਵੇਂ खामखा का शुरू नहीं कर दिया कि भई अब इस मसले में पड़ जाए कि इस लड़की का क्या करना है। सो वो मुझे हुँ। बात अच्छी लगी और मुझे लगा कि इस ड्रामे की खास बात थी ये पहले भी, कि ये अच्छा जल्दी-जल्दी एक चीज़ें और होती हैं। वो ये मुझे बात अच्छा आपकी ठीक है। हाँ, हाँ, ये सही है लेकिन एक जो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करी थी कि अगर ज़ोरा वहाँ पे आई है और वहाँ पे बेहोश हो गई है, मतलब वो बेहोश हो गई है, तो फिर वो औरतें उसको उठाती हैं और वो खुद ही उठती है और वो खुद ही चल के चली जाती है, जबकि वो बेहोश होती है। ये मुझे नहीं समझ आई थी कि ये क्यों इन्होंने ऐसे दिखाया है। मतलब मुझे ये लगा मैं कि शायद मैं ये मैंने मुझे भी लगा कि सोचा था, हाँ, फिर हाँ। मैंने बिट ऑफ डाउट दिया। मैंने सोचा कि वो इस तरह नहीं होता कि कभी नींद बेहोशी होती है कि जब आप थोड़ा-सा गर्मी इतना कुछ चल के आई है, वो भाग के आई है, तो बंदा वो निढाल नहीं हो जाता जिस तरह थोड़ा-सा होता है। तो शायद वो इस तरह की हाँ, बेहोश नहीं हुई थी, बस जस्ट सिर्फ दुआ करी थी और एकदम से लेट की नींद बेहोशी जिसको कहते हैं। तो वो उसमें ताकत थी बेसिकली, कोई नहीं होता फेंट हो हाफ गई थी वो बेसिकली। फेंट फेंट अगर पूरी तरह फेंट भी नहीं हुई थी, मुझे लगता है वो जो हाफ नींद बेहोशी जिसको कहते हैं कि हाँ। यू नॉट फुली एनर्जी नहीं होती, लेकिन शायद ये था। लेकिन मैंने वैसे ये सोचा था कि चल कैसे रही है। मतलब वो मुझे लगा कि शायद वो नीम बेहोशी वाली बात है, लेकिन उसके हाँ, थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया जब ईसा आया और उन्होंने कहा कि हाँ इतना उसने कहा रश क्यों लगा हुआ था, क्या हुआ? तो उसने कहा वो एक औरत आई थी, वो बेहोश हो गई है, तो उसको अब अंदर लेके गए हैं। तो तब जब उसने दोबारा बताया कि वो बेहोश ही हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये हम्म। वाक़ई बेहोश होके चल के कैसे चली गई है? तो वो मुझे बहुत नहीं नहीं, आप सही कह रहे इरिटेट हैं। किया उसमें था। उसमें शायद एक सीन ऐड हो सकता था कि वो मुंह पे पानी शानी के छिड़के फेंकते तो थोड़ा सा कुछ हाँ, हमें थोड़ा-सा पता convince- चलता कि ये उठ गई है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली। आई एग्री टू दैट एक्सटेंट एज़ वेल कि वो थोड़ी जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ हो गई ना। एकदम हाँ, बेहोश भी हो गई, फिर वो ज़नान खाने में भी ले गए, फिर एकदम से बेटी भी जब बन ईसा गई आता है। ऐसे। हाँ, और फिर ईसा जब कन्वर्सेशन जो करता है कि जी हाँ, कौन क्या हुआ था यहाँ सुना हंगामा, तो वो बाप बोलता है कि एक औरत आई और इस तरह उसको ले गए। तो ऐसा करते हैं कि उससे अभी बात भी कर लेते हैं ना, वो पीर साहब को कहता है तो हम ही चलते हैं। तो वो भी ज़रा जल्दी में हाँ, जल्दी में हम ही फटाफट चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो वो मज़े की एग्ज़ैक्टली बात भी थी और अंदर चलने की और फिर वहाँ जाके एकदम बेटी भी बना लिया तो वो भी फ़नी हाँ, था। एग्ज़ैक्टली अच्छा बेटी हाँ, ये कुदरतुल्लाह भी तो बना सकता था, उसी को बनानी ज़रूरी थी। तो वो बिल्कुल भी हाँ,
अजीब सी बात थी। और दूसरी एक और चीज, वो जो बंदा साथ ही तीसरा, हालांकि ये दो पहले बुजुर्ग जा रहे हैं, तो हाँ उस बंदे का अंदर जाना क्यों बनता था जरा, मुझे ये बताएं। नहीं, ये वो बंदा मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी एंट्री क्यों हो गई है इस पूरे ट्रैक की, मतलब उसका क्या क्योंकि सीन चलने लगा है अब। क्योंकि मुझे तो लगता है उसका सीन चलने लगा है, लेकिन मेरा वैसे सवाल है, बिफोर चलना क्या लगा है जो मैं सोचती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनान खाने में जब दो बंदे बुजुर्ग तो जाना बनता है, वो किस खाते में भाई हाँ साहब चले बिल्कुल गए थे? बिल्कुल बिल्कुल और फिर सही बात उनकी है। नजरें इसी पे थी, अगर आप हाँ नोटिस करें, एग्जैक्टली, तो वो हाँ देख, तो बिल्कुल। मतलब सामने लग रहा था कि जब ईसा और मूसा की तरबियत इतनी अच्छी हुई होती है कि वो कभी भी ऊपर आंखें झपक के किसी हाँ को नहीं एग्जैक्टली, दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। इस बंदे की तो नजरें पूरे वक्त इन्हीं पे थी, तो इससे मुझे लगा था कि ये फिशी कैरेक्टर है। और ऑब्वियसली दूसरा हाँ, जो वो तो मैं है। और दूसरा जो मैं फोर्सी कर रही हूँ वो ये है कि शायद कोई, जिस तरह उन्होंने इस लड़की को बेटी बना लिया, तो उसको भी किसी जमाने में बेटे बनाया हुआ था। वो कहता है ना कि ये मेरे पास बड़ा इतने सदियों से है और ये बड़ा हम्म, कमिटेड है, तो शायद को पीर साहब ने कुछ सोचा हो कि ये दोनों यतीम मस्कीन इनके साथ शादी कर देंगे। कर देते शायद हैं। ये कोई ऐसा हाँ बन जाएगा, लेकिन कोई मुझे भी चक्कर वो होगा। बॉदर करता है, मुझे अच्छा अभी नहीं लगता। क्योंकि जब उन्होंने स्पेशली इस बात पे भी बहुत जोर दिया ना कि इनके घर के, इनके इसके कमरे के पास किसी मर्द का की एंट्री नहीं होनी चाहिए ना, हाँ तो मुझे लगा कि अब ये बंदा वहां इसके कमरे के आसपास नजर आने वाला है मुझे। और क्योंकि अभी नॉक भी हुआ था, अगर आपको याद हो, एंड शायद वहीं पर हुआ है जब जोरा हाँ, के कमरे में इसलिए आप नॉक हुआ है। सही कह रहे हैं। अच्छा, तो वो ये मुझे एंगल लग मैंने रहा नहीं है सोचा था। हाँ ये ये कितना अच्छा चीज आपने मुझे। पॉइंट आउट किया है। लेकिन मुझे असल में, मुझे दिमाग में जब उन्होंने कहा ना कि ये इद्दत में है और उनको मतलब 3 महीने के लिए इनका कोई भी नहीं आएगा, वो तो मुझे मुझे लगा कि वो अच्छा समझाना चाह रहे हैं शायद इस बात को कि ऑब्वियसली 3 महीने जब वो किसी मर्द के सामने नहीं आएंगी गैर महरम के साथ, तो ये भी होगा कि ईसा अगर वापस घर आया भी, पहले तो ईसा को भेज दिया उन्होंने तीसा के साथ, लेकिन अगर वो वापस आया भी तो उसकी जोहरा के साथ इंटरेक्शन नहीं नहीं होगी। होगी। और अगर वो जोहरा के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो मूसा तक की इन्फॉर्मेशन पहुंची गई नहीं, क्योंकि हम्म, बाकी कोई भी घर का फर्द मूसा के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। नहीं तो है ये भी हाँ। बात मुझे लगा था कि शायद इस वजह से ये वो भी इस एक बात पे अहम बात एम्फेसिस है। कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मुझे बिल्कुल। लगा था कि वो इस बात पे एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं, मगर आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, यू नेवर नो। ये जो नॉक हुआ था, शायद मुझे तो लगा था कि मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने सोचा था कि वो नहीं नहीं, ये उसकी मुझे वो तो लग रहा बहन था है यही सकीना। होगा। हाँ मैंने हाँ। सोचा सकीना या वो जो पीनी है ना वो है। लेकिन यू हम्म, राइट, यू नेवर नो, जिस तरह की उसकी आंखें थी तो वो बुरा होगा। हाँ लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि उसके घर में ही आ गई। हाँ हाँ और हाँ हाँ हाँ। वो जो पीनी जी कॉन्वर्सेशन करती है ना जोरा के साथ, उसमें एक दो बातें उसने की थी, वो मुझे अच्छी लगी थी कि इंसान क्या होता है और आप क्या चीज कहते हो, और आज देखो आप मेहमान बना के आपको ही ले आए जिसकी हम इतनी बातें कर रहे थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तकदीर आपको कैसे वही चीजों कर देती है जो राइट और रॉन्ग देखा जाए, तो खुद ही अल्लाह ताला ने वो चीजें ऐसी सर्कमस्टांसेस आए कि वो मेहमान बन के आज जिसको वो इतनी इज्जत से लाए और कल को इसको इतना बेइज्जत करके उसकी ठुकराया था, वजह से मूसा को घर से बाहर निकाल दिया था और और अब इसको उसी को कितनी मेहमान गालियां दी बनाया थी। है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। और माँ ने भी जाके कितना कुछ हाँ। किया था, आज उसको मौका मिल गया। लेकिन वो मुझे थोड़ा बॉदरसम लग रहा था जब वो कही थी किसी को बताना नहीं, तो एटलीस्ट सकीना तक ये बात, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट औरतों में तो ये बात हो सकती थी ना। तो उन्होंने जानबूझ हाँ के कहा है ताकि 3 महीने किसी को कुछ ना पता। एग्जैक्टली, अब पता नहीं कब तक ही नहीं पता चलेगा और कैसे पता अच्छा, चलेगा और क्या। एक और चीज भी थी जो इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि इंटरेस्टिंग क्या थी, मुझे थोड़ा हुआ कि मुझे लगा कि जब सब कुछ पता था कि सर लैला मैडम जाके पैसे दे आई, मुझे लगा था बैग शायद खाली होगा क्योंकि उसको किसी ने वेरीफाई तो किया नहीं कि इसमें हाँ पैसे थे। और वो ओह इतनी यस बेवकूफ थी, बिल्कुल। इसका मतलब हाँ कि एक तो वो ये पैसे तो दे आई, ऊपर और से दूसरी लैला तरफ उसको, जोरा को भी नहीं लेके आई। नहीं वो भी, हाँ एग्जैक्टली, और दूसरी हाँ तरफ नामुराद उस तरफ पहुंच भी गया, उसको ये बात पता भी थी वो पैसे दे आई हैं, तो मुझे लगा था एटलीस्ट ये तो कह देता कि पैसे ना रखो बैंक, ये हाँ क्या बात एग्जैक्टली। उफ वो है? वैसे कुछ सीन्स ना बहुत आप सोच नहीं सकते कि वो क्यों ऐसे एग्जीक्यूट हुए हैं। मतलब ये स्टोरी की कोई इनफेयर सेंस बात नहीं है, बन रही थी। लॉजिकल। बिल्कुल सेंस नहीं बन रही थी सारी बात की। मुझे यकीन था कि उसमें पैसे नहीं होंगे और मैं बड़ी हैरान हुई जब एक्चुअली उसमें पैसे थे। और मतलब लैला मैडम जो हैं वो किस तरह उन्होंने यकीन कर लिया कि जी इनके पास जोरा है। उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं ली थी, कुछ नहीं, वो पास 5 करोड़ रुपए लेके चली गई थी, जो कि मेरी समझ से वैसे बाहर था वो सारा। अच्छा और मुझे, वो उसके बाद जिस तरह वो पकड़े भी गए हैं और वो फैजी और उनकी बेगम का सीन, उसमें फैजी हालांकि इतना बुरा एक्टर नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन उसमें तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं वो, मतलब अच्छा उन्होंने। उसमें जी। मैंने एक और चीज सोची थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक और हम्म, चीज सोची थी। इवन जब वो पैसे देख रही थी ना, तो मैंने सोचा कि शायद, अभी भी मैंने इस हद तक सोच लिया था, मैंने कहा कोई बात नहीं पैसे तो दिए हैं, लेकिन शायद जोरा मैडम और नामुराद ने आपस में लिंक किया हुआ है कि पैसे तो दे देंगे लेकिन हमें उसको घर लैला जाऊंगा। मैडम। हाँ सॉरी, लैला मैडम और नाम। हाँ हाँ। लैला मैडम और नामुराद का मुझे लगा कि आपस में उन्होंने ये बात
ऑलरेडी कन्वेड है कि तुम पैसे दे दो, लेकिन ऑब्वियसली वो घर तक पहुंच जाएगा और वापस आ जाएंगे। लेकिन हाँ जब हाँ उन्होंने इस बात का बाद में जिक्र नहीं किया तो फिर मुझे गुस्सा आया। मुझे पहले मैं यही समझती रही कि उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रैप किया कि वैसे भी चलो इस तरह बंदा रेड हैंडेड पकड़ा जाता है ना, कि हाँ घर हाँ भी हाँ चला गया और फिर दूसरी तरफ फैजी बाद में आया और फिर वहां पे जिस तरह पूरा सीन हुआ वो मुझे अच्छा था, अच्छा लगा था। ठीक है, एक्टिंग वाइज आई एग्री, लेकिन ओवरऑल मजे का था कि नामुराद हम्म, जैसा पहुंच गया और उसने ये बात की। लेकिन दूसरी हाँ तरफ एक्टिंग वाइज मैं मानती हूँ कि फैजी और उसकी बीवी की एक्टिंग थोड़ी वीक थी, काफी वीक थी बल्कि, बिल्कुल स्पेशली डरा, जब वो वो लग ही नहीं रहा था उसकी जान को खतरा है और इतनी मुसीबत पड़ गई है। वो बस कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दें, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से वो कह रहा था कि प्लीज रियलिस्टिक, मुझे वो तो छोड़ ऐसे दें। लग रहा था कि जिसने 5 रुपए की कोई चोरी की हो तो इसको माफी मांग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत ही था। खैर वो भी सीन और वैसे उसमें एक और भी बात थी कि ऐसे मियाँ बीवी भी कौन से होते हैं जो एक कहता है कि इसको पकड़ ले और दूसरा कहता है उसको पकड़ ले, वैसे कोई हाँ एग्जैक्टली रिलेशन हाँ, चलो वो मैं कहती हूँ ठीक है, बहुत लालची थे, उन्हें अपने ये बहुत फिर सेल्फिश कितना लोग हैं। हाँ हाँ कितना ठीक है। आखिर रह तो साथ ही रहे थे, क्या ये रियलिस्टिक बात हाँ थी? एग्जैक्टली। अगर इस हद हाँ तक वो लिटरली कह रही थी कि आप मुझे कुछ ना करें, इसको आप चाहे मारे खाएं, एक होता है ना मारे ना, एटलीस्ट आप कहते हो कि ना ठीक एग्जैक्टली है हाँ। कुछ तो मार, लेकिन किसी को मारने के लिए कह रहे हो तो वो मुझे पता है सही बात नहीं बिल्कुल लगी थी। बिल्कुल हाँ, नहीं आप सही कह रही हैं कि वो अनरियलिस्टिक जरूर, मतलब काफी सारी चीजें इसमें इलॉजिकल थी। इलॉजिकल थे, For sure, हाँ। for sure, लेकिन हाँ। ठीक है, आई थिंक वो ड्रामा को हमें ड्रामा लेना चाहिए, शायद लॉजिक नहीं उसमें चलती, लेकिन हम हाँ एज व्यूअर्स हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं तो शायद ये बात हाँ है। लेकिन ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉयड द एपिसोड, हाँ, नहीं स्पेशली ये जो ट्विस्ट आया है काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे मजा आया इंटरेस्टिंग, अच्छा देखने। हाँ क्योंकि घर में ही आ गई ना, तो काफी मजे का ट्विस्ट था। हम्म स्पेशली जब इसका ओएसटी मैंने पहले देखा हुआ था, तो उसमें जब ये सीन्स दिखाते थे ना कि जोहरा को दिखाते थे ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई है कमरे में और इस सकीना के साथ बातचीत करिए, तो मुझे बड़ा हैरानी होती थी। मुझे लगता था कि ये ना हो जाए मूसा मर जाए कहीं और ये बाद में उसकी बेवा, और इस तरह मैंने सारा सोच रही थी कहानी। लेकिन मुझे एक खुशी हुई कि वो चीज नहीं हुई और समहाउ ये शुक्र है। मजा अच्छा इंटरेस्टिंग प्लॉट बना दिया और अच्छा था। हम्म, अच्छा, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि आई थिंक इस एपिसोड में मैंने जोरा की परफॉर्मेंस, ओवरऑल लुक अच्छा लगा मुझे। वो जिस तरह दिखाया था ना कि एक बंदा इतना अरसे से बाहर, जिस तरह बेचारी बाजार फिर रही थी और मतलब भटक रही थी ना, इन अदर वर्ड्स, तो जब हाँ इनके घर आई है तो उनकी वो जो चेहरे से ना कमजोरी पर नजर आ रहा था, आपने हाँ, नोटिस नहीं किया? ठीक कह रही अच्छा हैं आप। हाँ, मेकअप हल्के वगैरह से भी हुए हुए थे आंखों के हल्के से, नीचे, और हाँ हाँ, नेचुरली बाल सिर्फ नेचुरल था। स्ट्रेट थे, बाल उनके कुछ ज्यादा स्ट्रेट थे, तो वो मेरी वो बात शायद सही उनके लगी। नेचुरली स्ट्रेट है मेरा ख्याल है। Oh, लेकिन हाँ अदरवाइज आई थिंक वो अच्छा था, उनका लुक अच्छा लग रहा था। और ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनकी ज्यादा हैरानगी होनी चाहिए थी पिन्नी से मिलके। वो मुझे लगा था कि थोड़ा हाँ, सा एक्सप्रेशंस की कमी थी थोड़ी सी शायद। जिस तरह, हालांकि मूसा होता है ना इसी सीन में शायद एक आंसू उसका बहता, और इसका तो कुछ बह रहा, हाँ आंसू भी नहीं बहा। हाँ, नहीं मतलब मूसा इतने मजे से वैसे ना। कहती है क्या मूसा आपका बेटा था, मुझे तो नहीं, मुझे नहीं पता था मैं मूसा के घर आ गई हूँ। हाँ एग्जैक्टली हाँ, ये वो थोड़े से बड़ा वीक। वीक था। हाँ, सिर्फ एक मूसा जब बोलता है ना तो एकदम से जान आ जाती है, डायलॉग्स में भी जान आ जाती है, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज, मतलब उसमें मजा आ जाता है एकदम, स्क्रीन पे जान, आंखें खुल जाती हैं, बंदा गौर से देखता है अब क्या होने लगा है है। ना? बाकी सारे यार सीन इमेजिन करें वो जो सीन था जिसको आप मेंशन भी करिए कि फैजी और उसकी बीवी जब उनसे इंटेरोगेशन हो रही होती है, हाँ हाँ वो हाँ सीन कितना, हम कह रहे थे ना कि एक्टिंग कितनी बुरी है, मगर उस सीन में टोटल एक दफा मूसा उठा है, चेयर लिए और आगे बैठा है और कहा हाँ ना, वो मजा आ गया। तो मैं इतनी हंस सीरियसली। रही थी कि टोटल आई थिंक 10 सेकंड्स का उसका सीन था, मगर वो पूरा जो पिछले 5 से 5 मिनट हमें बॉदर हो रहे थे, तो वो 1 मिनट में हम जरा खुश हो गए। खुश तो हो गए, वो हाँ वाकई बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान अशरफ कि उन्होंने फॉर मूसा के श्योर किरदार से बिल्कुल, हमें माशाल्लाह हाँ। इतनी मतलब एफिलिएशन हो गई है कि वी रियली एंजॉय मूसा, यू नो। सो काफी इंटरेस्टिंग है और ओवरऑल मैं एंजॉय किया मैंने। मुझे शुक्र पड़ा है कि शुक्र है दोबारा से ड्रामा रिवाइव कर रहा है, मतलब उस पेस को रिवाइव कर रहा है, तो मजा आ रहा है। और आई हाँ थिंक जी। किसी ने हमें कमेंट भी दिया हुआ था कि जिसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि ज़ारा शेख की जो परफॉर्मेंस है उस पर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्योंकि वी थिंक कि वो अदरवाइज बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और फिल्मों में उन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी, लेकिन किसी और ने भी इस बात को, हमारी बात को सेकंड किया हुआ था कि ऑल्दो शी आल्सो बिलीव्स कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मे बी उनको बेनिफिट दे देना चाहिए। चाहे उनके ख्याल में उनका पर्सपेक्टिव है कि डायरेक्टर का शायद इसमें रोल होता है या जो भी है, लेकिन ओवरऑल मुझे फिर वो वीक लगी इस एपिसोड में भी। इस एपिसोड में ऑनेस्टली बताऊं तो ज़ारा शेख अकेली नहीं थी जो वीक थी, मतलब इसमें काफी एक्टिंग फ्लॉज थे ओवरऑल, मुझे कहना नहीं चाहिए शायद, लेकिन मुझे लगे एज अ व्यूअर मैंने इस तरह आई एंजॉय थिंक इमरान अशरफ बाकी सबकी थोड़ी थी। इवन पीर कुदरतुल्लाह
हाँ, जब वो घर एग्ज़ैक्टली। अच्छा वो मैंने मजा नहीं आया। अच्छा मैंने ये नोट किया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं महमूद असलम साहब। मतलब ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन मुझे हाँ वो भी उस सीन में ना ऐसे जैसे जान छुड़ाई हो उन्होंने ये बात करके। मतलब वो मुझे भी एग्ज़ैक्टली यही फीलिंग आई थी। इवन बिल्कुल, करीना है मुझे भी कहते हुए ना। डर लगता है, कहते हुए डर लगता है बिकॉज़ वो हाँ, इतने बड़े एग्ज़ैक्टली एक्टर हैं और हम इतने बड़े कहीं एक्टर। इस लेवल पे नहीं है कि हम उनके लिए मुझे ना कमेंट करें थोड़ी-सी और फीलिंग हम आ रही कह है भी जैसे कुछ नहीं रहे। नहीं शायद कह वो रहे, नहीं कह हमारा रहे। हम इतने हाँ, हम शायद थोड़ी हुँ, गहराई से देख रहे हैं बट बाकी मैंने ये फ़ील किया तो मैं भी ये कह रही हूँ कि वो मुझे पीर कुदरत तला वो जो उनका रोब, दबदबा और वो जो शुरू हाँ, में था ना वो थोड़ा माँद पड़ गया है। शायद उन्हें दिखाया भी है कि उनका जो गुस्सा था, वो मूसा के जाने के बाद ऑब्वियसली वो बेचारे ऑलरेडी हाँ। वो मे बी आप दैट्स ठीक कह रही हैं, शायद ये रीज़न होगी, लेकिन ओवरऑल ना उनके एक्सप्रेशंस या उनकी जो वो जो फीलिंग्स होती हैं वो इतनी मुझे नज़र नहीं आई। मुझे लगा बस उन्होंने बात कह दी है, हालाँकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वो जब वो कभी एक लेके भी डायलॉग आए भी। थे, जब ज़ोरा को घर लेके आए कि ये ज़री हैं और वो भी बड़े हाँ, नॉर्मल हाँ। तरीके से है और और इवन मैं आपको बता रही हूँ अनुषा बासी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और मतलब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रही हूँ। बहुत अच्छी जो सकीना का रोल प्ले कर रही हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। लेकिन मुझे तो इसमें भी वो थोड़ी-सी हल्की लग रही थी, मतलब ये जो अच्छा मुझे सारा। अच्छी लगी। मुझे अच्छा बाकियों की निस्बत ये एटलीस्ट उनमें मुझे बाकियों की निस्बत उनकी जब स्क्रीन प्रेज़ेंस आई ना, जब आप स्क्रीन में उनको देखते मुझे थोड़ी-सी शायद खुशी वो हुई। उनके चेहरे हाँ, पे मुस्कुराहट थी, मुझे खुशी हुई कि लोग खुश भी हो रहे हैं, वेलकमिंग हाँ, थी। हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ, जो हाँ, वेलकमिंग वाइब थी वो आई थी उनसे। हाँ। क्योंकि उनके लिए कुछ इस तरह का था नहीं ना इस सीन में, मतलब बीच में था कि हाँ, ईसा चला गया, शायद कि जी उसने हाँ, बंगा वो मतलब ठीक था, मतलब मैं उनसे कोई मुझे गिला नहीं ठीक ही चले करती। हाँ, ठीक है हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो फिर भी बेहतर होती हैं जनरली, वो इससे भी ज़्यादा हाँ, मुझे नेचुरली लगता है कि वो जो ज़ोरा नेचुरल और हैं। उसकी जो ज़ोरा और पीरनी का आपस में सीन था ना कुड हैव बीन मच बेटर स्पेशली हाँ, एक्सप्रेशन हाँ, वाइज़। पीरनी भी थोड़ा-सा आँसू तो बहाती कि मेरा बेटा वो हाँ। नॉर्मल आपस में नॉ द हालाँकि हम उस सीन को बड़ा सोच रहे थे क्या होगा ना, सो वो बड़ी हुँ, बात नहीं थी लेकिन ठीक है एनीवेज़ आई एन्जॉयड द एपिसोड एंड हाँ, लेट्स सी कि बिल्कुल, एपिसोड में क्या होता है। और बिल्कुल। हमारे लिहाज से शुक्र है थोड़ा-सा पेस पकड़ा है ड्रामे ने और आई होप कि अब इसको जल्दी-जल्दी रैप करें। अब ये प्रॉब्लम ये होता है कि अब 3 महीने की इन्होंने नई बात डाल दी है अब बंदा उसपे कुछ बोल भी नहीं हाँ। सकता। लेकिन अब आई होप जल्दी से ये 3 महीने गुज़रे बिकॉज़ वो तब तक लगता है हाँ। स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो बड़े लॉजिक इस मामले में लॉजिक ट्विस्ट बन गया है बाय द वे। हाँ, सही कि कह उनका रही हैं कल आप। को ये ना कोई सवाल उठा दे। सो हुँ, एनीवेज़ आई थिंक ओवरऑल आई एम एन्जॉयिंग द ड्रामा और आई थिंक जब हमने अपनी मारकॉम के इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म से एक क्वेश्चन भी पोस्ट कर हुआ था, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपका फ़ेवरेट ड्रामा कौन-सा है? सो मैं आई वाज़ लुकिंग थ्रू द रिजल्ट्स और मेजॉरिटी लोगों ने बाय द वे रक़्स बिस्मिल को वोट किया है। सो आई थॉट कि इस बात को भी मेंशन करना चाहिए। इससे असेसमेंट हो सकती है कि ये ड्रामा आजकल फ़ेवरेट्स में से है और बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। इसको लोग देख रहे हैं और अनडाउटेडली हुँ, देखना चाहिए भी बिकॉज़ ओवरऑल अगर मुझसे भी कोई कहेगा तो आई एम एन्जॉयिंग दिस ड्रामा अपार्ट फ्रॉम द लास्ट जो 3 एपिसोड्स थी, पिछली 3 ये वाली अच्छी थी। उससे पिछली 3 में हमें इतना मज़ा नहीं आया जितना पहले आ रहा था मगर ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत एंटरटेनिंग है। इट्स अ प्योर लव स्टोरी बट इन सम अदर काइंड ऑफ लव एंड स्पेशली आई थिंक मूसा ने इस पूरे ड्रामे को मूसा एक तरफ है और बाकी सारे एक्टर्स एक तरफ है। सो मूसा बिल्कुल। उसको सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। हुँ, सो आई थिंक आई एम एन्जॉयिंग इट एंड फॉर आवर व्यूअर्स वीड लाइक टू से कि प्लीज हमारी रिव्यू को देखें, उसमें कमेंट करें। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में जाके लाइक भी करें और इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बिकॉज मार्कॉम न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और अगर रिव्यूज भी देते हैं तो हम उन ड्रामास को देखते हैं जो प्योरली पाकिस्तानी है। हम अपने ही आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितने बेहतरीन ड्रामाज आजकल चल रहे हैं हम अपनी वॉइस के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। सो वी ट्राई आवर बेस्ट लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स दें बिकॉज हम आपके कमेंट्स से ही असेस करते हैं कि हमें नेक्स्ट ड्रामा कौन सा रिव्यू करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड फ्रॉम माई साइड दैट्स इट। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।